इस वक्त हम किश्तवाड़ टाउन के बैतुल ज़ायरीन में मौजूद हैं। आने वाले उर्स के मौके पर किस तरीके से यहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी बैतुल ज़ायरीन में जो ज़ायरीन की आमद होगी उनकी इंतज़ामात के सिलसिले में किस तरीके से वक्फ बोर्ड यूनिट किश्तवाड़ ने यहाँ जो बैठने के लिए इंतज़ाम रखा गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस बार क्या यहाँ पे नया दिखने को मिलेगा, किस तरीके से यहाँ वक्फ बोर्ड किश्तवाड़ यूनिट की जानिब से नया कुछ दिखने को मिलेगा। क्या यहाँ पे नया सिस्टम लगाया गया है जो लोगों के लिए होगा, जो ज़ायरीन बाहर से आएंगे उनके लिए क्या आसानी रहेगी। मेरे साथ यहाँ पे जो नीमुल हक वाज़ा है जो इसकी देखभाल करते हैं। नीम साहब आप बताएं, आने वाले दिनों में जो उर्स मुबारक शुरू होने वाला है, ज़ायरीन के लिए किस तरीके से यहाँ बैतुल ज़ायरीन में इंतज़ामात हैं और क्या नया आपने यहाँ पे शुरू किया जो आप लोगों तक पहुँचाएंगे, जो बाहर से ज़ायरीन आएंगे। पहले क्या था, अब क्या उनके लिए यहाँ पे सिस्टम नया रखा गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपने बोला कि नया क्या यहाँ पे है, शायद आपको इल्म होगा कि बैतुल ज़ायरीन इस वक्त हमारे पास जो है एक अच्छे तरीके से इसको हमने रिनोवेट किया है। यहाँ पे ग्राउंड की प्रॉब्लम थी, ग्राउंड को लेवल किया गया है। यहाँ पे हमारे पास अटैच जितने भी बाथरूम थे रूम्स में वो नॉन फंक्शनल थे, वो इस वक्त फंक्शनल किए गए हैं। उसके साथ साथ हमारे पास जो बाहर जितने भी बाथरूम्स वगैरह जो हैं वो भी नॉन फंक्शनल थे। तो फिरदौस साहब भवानी की क़यादत में तमाम इस वक्त बैतुल ज़ायरीन का जो भी नॉन फंक्शनल जो भी जितनी भी चीज़ें हमारे पास थी वो इस वक्त बिल्कुल फंक्शनल अच्छे अंदाज में काम कर रही हैं। आप देख रहे हैं कि लाइटनिंग सिस्टम जो है इसको हमने नया इसको रेनोवेट किया है, ग्राउंड को प्लेन किया है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक ज़बरदस्त एक बहुत बड़ा इशू रहता था ड्रेनेज सिस्टम का। उस ड्रेनेज सिस्टम को भी वक्फ बोर्ड किश्तवाड़ की जानिब से उसको बिल्कुल मुकम्मल कर दिया है। हम बिल्कुल इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं कि 10 तारीख को उस मुबारक होने वाला है। 10 तारीख से पहले आज 8 तारीख है, आज 7 तारीख है। आज हम बिल्कुल तैयार हैं कि जितने भी ज़ायरीन हैं उनके लिए हमने बेहतर से बेहतरीन जो सुविधा है, जो भी उनके रहने का, उनके खाने का, उनके पीने का, और यहाँ तक कि अगर आप अंदर जाएंगे आप रूम्स का आप हालत देखेंगे। हमने इनको एक जिस तरीके से एक वीआईपी रूम होता है उस हिसाब से हमने रूम्स को बनाया है। आप बाथरूम देख रहे हैं उस हिसाब से हमने बाथरूम को रेनोवेट किया है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये पूरा बैतुल ज़ायरीन जो है वो सीसीटीवी सर्वेलेंस में लाया गया है। और हमारा एक ऑफिस यहाँ पे जो है उसको भी नए तौर पे रेनोवेट किया गया। और इसके साथ साथ यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे एक हम वक्ती नंबर जो है हेल्पलाइन नंबर है वो यहाँ पे 24/7 जो है वो काम कर रहा है। जिस तरीके से नीमुल हक वाज़ा ने पूरी तफसील बताई कि आने वाले जो बड़ा दिन है उर्स मुबारक शाह असरारुद्दीन, तो उस सिलसिले में किस तरीके से यहाँ पे इंतज़ामात किए गए हैं बैतुल ज़ायरीन में। जो भी ज़ायरीन बाहर से आएंगे, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर के साथ साथ बैरूनी रियासत से भी ज़ायरीन आते हैं यहाँ पे इन दरगाहों में जाकर वो अपनी जो मन्नत होती है वो पूरी करते हैं। अभी हम अंदर का भी थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे। जो ज़ायरीन के लिए यहाँ पे कमरे जो थे बैठने के लिए, उनके साथ जो अटैच बाथरूम रखे गए थे वो भी अब फंक्शनल हो चुके हैं। वो भी उस तरीके से अब वो इस्तेमाल में लाए जाएंगे ताकि किसी भी ज़ायरीन को कोई मुश्किलात न हो। ये हम पूरा बैतुल ज़ायरीन दिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे। किस तरीके से यहाँ पे लाइटों का सिस्टम जो लगाया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से इसको रिनोवेट किया गया है, ग्राउंड की फिलिंग की गई है। और जो यहाँ पे स्टाफ इनका रखा गया है, जिस किसी भी ज़ायरीन को कभी भी कोई मुश्किलात होगी वो उन नंबरात पर रब्ता कर सकते। यहाँ पे जो निगरानी होगी सीसी सर्वेलेंस टीम पर होगी और हर किसी पर नज़र रखी जाएगी। हम अंदर का पूरी जो कमरों की हालत वो भी हम दिखाने की भरपूर कोशिश करें। किस तरीके से वहाँ पे फंक्शनल बाथरूम होंगे, किस तरीके से वहाँ पे ज़ायरीन के लिए बिस्तर लगाए गए हैं, किस तरीके से यहाँ पे इनको सजाया गया है।
हाँ जी, भाई बहन दी थी उसको, वो भाई बहन दी थी उसको। देखिए, हम भरपूर कोशिश करेंगे नीमुल हक वाजा से पूछने की ज़रूर जहमत करेंगे। नईम साहब बताएं किस तरीके से बैतुल ज़ायरीन में चेंजिंग लाई गई है, किस तरीके से ज़ायरीन के लिए आपने यहाँ पे सहूलत रखी है। आप ज़रा दिखाएं जिस तरीके से ग्रिलिंग की है आपने बाज़ाब्ता तौर पर, और किस तरीके से ग्राउंड को सजाया गया है, तो क्या कहेंगे आप? जहाँ तक आपके यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हमने इसको बेहतर से बेहतर कोशिश की है इसको बनाने की। आप देख लीजिए कि इस वक्त हमारे पास एक बैतुल ज़ायरीन का कमरा यहाँ पे मौजूद है। किस तरीके से इस कमरे को सजाया गया है, इसकी फर्शिंग फिनिशिंग वगैरह जो है यहाँ पे दी गई है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ तक यहाँ पे बाथरूम्स का ताल्लुक है, अब आप देखेंगे कि जिस तरीके से घर में हम बाथरूम बनाते हैं, घर में बाथरूम को रखते हैं, उसी तरीके से हमारे जितने भी बाथरूम है ज़ायरीन के लिए साफ़ और शफाफ बाथरूम जो है, और वो भी अटैच बाथरूम जो है आपके यहाँ पे बैतुल ज़ायरीन के लिए रखा गया है। और इसकी नई रेनोवेशन हो गई है। इसके साथ साथ आप देखेंगे हमारे पास ये एक बहुत बड़ा कमरा है जिसमें 2 बाथरूम्स को अटैच रखा गया है ताकि ज़ायरीन के लिए कोई भी मुश्किलात का सामना न करना। यहाँ पर कितनी कैपेसिटी होगी, एक कमरे में क्या कैपेसिटी है आपको? जहाँ तक कैपेसिटी का ताल्लुक है, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त पूरे बैतुल ज़ायरीन में हमने करीबन 2000 लोगों के लिए इंतज़ाम रखा है। उन 2000 लोगों के लिए बिस्तर हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि वो हमें और बेडिंग फराहम करें ताकि हम ज़ायरीन जो है उनको शिफ्ट करें इस्लामी स्कूल में। और इस्लामिया फरीदिया एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी हमने 3 से 4 कमरे जो हैं बिल्कुल साफ़ और शफाफ करके रखे हैं और बेडिंग का इंतज़ाम वहाँ भी किया गया है। और लेकिन जहाँ तक बैतुल ज़ायरीन का ताल्लुक है, बैतुल ज़ायरीन में हमारे पास तमाम जितने भी ज़ायरीन हैं, 2000 आ जाएँ, 5000 आ जाएँ, हम बिल्कुल तैयार हैं उनके क़याम और तआम का, उनकी हर परेशानी को दूर करने के लिए वक्फ बोर्ड यूनिट किश्तवाड़ ज़ेर निगरानी फिरदौस अहमद बवानी साहब जो हैं, हम बिल्कुल तहे दिल से उन तमाम ज़ायरीन का यहाँ पे वेलकम करने के लिए, उनका खुशामदीद करने के लिए मुंतज़िर हैं।